वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी और आप सभी का स्वागत है इस कोरोना काल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सेशन। ठीक है नी। अब क्योंकि जो है क्लास 11th के बच्चे भी जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है क्लास 11th के लिए पढ़ने के लिए वो होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स क्या है? साइंस ऑफ नेचर या साइंस ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज। नेचुरल फिनोमिनाज, तो वो साइंस जो नेचर की फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करे इजीली और बेहतर ढंग से, उसको हम फिजिक्स कह सकते हैं। ठीक है ना। तो फिजिक्स में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि कोई चीज क्या है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई चीज है तो वो हम फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है? तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है कि जिसको हम फिजिक्स की हेल्प से नाप सके। मींस वो क्वांटिटी जो हमें आसपास दिख रही है, जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पेड़ है, तो पेड़ का साइज हमें दिख रहा है, उसका मास क्या है हम वो देख सकते हैं, उसका कलर क्या है वो हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है कि ये हम इसको नाप पाएंगे। तो ये हम पढ़ेंगे इस फिजिक्स के अंदर। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है कि हमने लेट क्या माना कि वो क्यू है। वो क्या है? क्यू। तो उसको डिनोट करने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन यू। अब यहाँ पे n क्या है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, या बोल सकते हैं कि ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या है? इसका फिजिक्स में क्या बोलते हैं इस चीज को? मैग्नीट्यूड। और u क्या है यहाँ पे? यूनिट्स। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे नापी जाएगी, तो हमारे पास फिजिक्स ने क्या कर रखे हैं? बहुत सारे स्केल बना रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे। अगर हमारे पास स्केल जो है 1 मीटर का है, लेट हमारे पास कोई स्केल है और वो 1 मीटर का है और हमें नापना है कि 20 मीटर, तो क्या करना पड़ेगा? उसको 1 इंटू 10 मीन्स उसको 10 बार रिपीट करेंगे। एक बार आपने यहाँ रखा, फिर इसी को उठा के यहाँ पे इसको पॉइंट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। इस तरह क्या नाप पाएंगे आप? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे नाप पाते हैं? किसी भी चीज की, किसी भी स्केल की हेल्प से। ठीक है ना। अब सेकंड चीज आती है हमारे पास इसकी यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होती है कि वो क्वांटिटी या वो सब्सटेंस या वो एक्सप्रेशन जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए हेल्पफुल है, जिसके बिना किसी भी क्वांटिटी एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। कैसे? अगर हमने कहा कि यहां लिखा हमने 10, अब 10 क्या हो सकता है? अगर हमने यहां पे लिख दिया 10 सेकेंड, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे क्या? दिस इज द टाइम। अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 10 मीटर, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये क्या है? आपका डिस्टेंस है। अगर आपने हम यहाँ लिखा कि 10 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? कोई करंट है। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिखा कि ये क्या है? न्यूटन है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे तुरंत दिस इज द फोर्स। तो यूनिट क्या होती है? वो क्वांटिटी या वो सब्सटेंस या वो फिजिक्स की वो वैल्यू जो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्पफुल है, जिसके बिना एक्सप्रेस करना क्या है? इम्पॉसिबल है। ठीक है। उस चीज को हम कहते हैं यूनिट कहते हैं। तो हमें जो पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है यूनिट्स। क्या पढ़ना पड़ता है? यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या हो सकती है? तो यूनिट्स को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ रिसर्च पहले से होती आई है कि अगर हमारे पास यूनिट्स है तो बहुत सारी यूनिट्स है, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी पता नहीं आज 100 है, कल 500, फिर 1000, फिर 5 लाख हो जाएंगी। तो उसको एक्सप्रेस आगे तक कैसे करेंगे? तो हमने क्या करा, या साइंटिस्टों ने क्या करा, यूनिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो जो हमेशा क्या होती है? सेल्फ डिपेंडेंट। क्या होती है? सेल्फ डिपेंडेंट। इसको नाम दिया गया फंडामेंटल, कि दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरी क्या होती है? जो डिपेंड करती है किस पर? तो डिपेंडेंट्स ऑन फंडामेंटल्स। तो जो फंडामेंटल्स पर डिपेंड करती है, तो इसको नाम दिया गया डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। इनको हम ड्राइव किससे करते हैं? फंडामेंटल की हेल्प से। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सिर्फ फंडामेंटल। तो कितना इजी कर दिया कि फंडामेंटल पढ़ लो, तो आप क्या पढ़ पाएंगे? ड्राइव्स पढ़ पाएंगे, और ड्राइव्स पढ़ पाएंगे तो आप फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाएंगे।
ठीक है ना। तो अगर आपको इसको हम ध्यान देखते हैं तो हमारे पास जो फंडामेंटल है वो 7 है। कितनी है? 7 फंडामेंटल है। ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि पहली क्या है, अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास है, तो किस में नापेंगे उसको? किलोग्राम में। किस में नापेंगे इसको? किलोग्राम में। और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। और इसको आप ये लगा सकते हैं कि ये क्या डिपेंड करेगा, दिस इज द मास। दूसरा हमारे पास क्या लिया गया, क्वांटिटी हमारे पास क्या ली गई, वो है आपकी लेंथ या डिस्टेंस, और इसको हम एल से डिनोट करेंगे। और ये किस में नापी जाएगी? मीटर में। ठीक है ना। ये क्या है आपका मीटर है। तो मीटर की डेफिनेशन अलग होती है, बट अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे वो एक अलग मैटर है। बट मीटर पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ पाएंगे, आप मीटर से आप लेंथ को नाप पाएंगे, रेडियस को नाप पाएंगे, डिस्टेंस को नाप पाएंगे, डिस्टेंस को नाप पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को नाप पाएंगे। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास क्या होती है? टाइम। तो टाइम का मतलब क्या है कि वो किससे डिनोट करा जाएगा? टी से। और इसको हम नापते हैं सेकंड से। इसको हम नापते हैं सेकंड से। फोर्थ क्या हो सकता है कि हमारे पास करंट। अगर आपको चैप्टर 4 याद हो आपके उसका फिजिक्स का 10th में, तो इसको हम कहते हैं आई से। और इसको हम नापेंगे किससे? एम्पियर से। किससे नापेंगे? एम्पियर से। जो आपकी फिफ्थ है वो क्या है हमारे पास? वो है आपका टेम्परेचर या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक है ना। तो इसको हम किससे नाप के डिनोट करेंगे? के से। और इसको हम किससे नापते हैं? केल्विन से। किससे नापते हैं इसको? केल्विन से। जो आपकी 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में आती है, केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो वो होती है आपकी अमाउंट ऑफ द मैटर। अमाउंट ऑफ द मैटर। और इसको हम डिनोट करते हैं MOLE। और इसको हम नापते हैं मोल से। ठीक है ना। तो किस में नापेंगे इसको? मोल में। और जो आपकी 7 है, जो आपको कम पढ़ने को मिलेगी, वो है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको हम नापते हैं कैडला में, CADDELA, कैडला। तो इसको हम डिनोट करते हैं CD से। किस डिनोट करते हैं इसको? CD से। तो मेनली जो है आपको जो फर्स्ट 4 है उन पे फोकस करना है कि हमारे पास मास किस में नापा जाएगा? सिंपल किलोग्राम में। डिनोट किससे करा जाएगा? M से। अगर कहीं पे M लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो मास को डिनोट कर रहा है। अगर कहीं पे L लिखा हुआ है तो वो लेंथ है, मीन्स वो डिस्टेंस है, मीटर से नापी जाएगी। अगर हम कह रहे हैं कि कहीं पे T लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो टाइम है, वो किससे नापा जाएगा? वो सेकेंड से। अगर हमारे पास क्या है? करंट है, तो उससे हम किसको नापेंगे? उसको एम्पियर से। और वो डिनोट किससे कराता है? आई से। ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास 7 क्या बनाई गई? फंडामेंटल बनाई गई। अब इसी के ऊपर क्या है? सारी की सारी जो आपकी यूनिट्स है वो डिपेंड करती है। ठीक है ना। दो हमारे पास क्या है? दो कंप्लीमेंट सप्लीमेंट्री है हमारे पास। वो क्या है? एंगल और सॉइड एंगल। एंगल एंड सॉइड एंगल। वो क्या है कि उनका यदि हम डायमेंशन निकालेंगे तो वो कुछ नहीं आता है, बट उनकी अपनी वैल्यू होती है। तो उसको हमने नाम दिया, अलग से दिया गया। तो वो आपकी 2 होती है। फिलहाल हम उस पर, हमारा फोकस उस पर नहीं है। हमें किस फोकस है कि हमें क्या पढ़ना है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है ना। तो देखो पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स और उसके साथ साथ हम पढ़ पाएंगे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होता है? किसी भी चीज को या किसी भी क्वांटिटी को M, L, T या A के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, मीन्स उसके शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करना। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि M, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसकी डायमेंशन से किसको डिपेंड कर रहा है? ये मास को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? मास को। अगर हमने क्या लिखा है यहाँ पे? M, L लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या है? मास और लेंथ दोनों आती हैं और दोनों की मल्टीप्लाई है। ठीक है ना। M into L। ठीक है ना। तो ऐसी हमारे पास क्वांटिटी हो सकती है और नहीं भी हो, बट ये क्या है? इसका डायमेंशंस फॉर्मूले हो सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स। ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एरिया क्या है, तो सबसे सिंपल ये हमने एरिया, तो हमें प्रूव करना होता है कि एरिया फंडामेंटल है या ड्राइव्स है। तो अगर हमारे पास इनमें से किसी एक के फॉर्म में सिर्फ एक से एक्सप्रेस हो पाती है तो वो क्या है? फंडामेंटल है। अगर इनमें से 2 या 3 या 4 को मिला एक्सप्रेस होती है तो दैट्स फंडामेंटल। सिंपल है। अगर इनमें से किसी एक से भी, मतलब अगर आपसे M से नोट हो रहा है, किलोग्राम से हो रहा है, मास से हो रहा है, लेंथ से, टाइम से, करंट से, तो वो फंडामेंटल है। अगर इनमें से मिला के हो रहा है या 2 या 3 को मिला के, 2 या 3 या 4 को 5 को मिला के हो रहा है, दैट्स ड्राइव्स। तो हम कह रहे हैं कि एरिया क्या होता है? तो एरिया क्या है? एक फॉर्मूला होता है
या तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, या क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, या क्या होता है 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक टर्म जो है, अब देखो हमारे पास किसी भी क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं वो 3 होती है। अगर हम कोऑर्डिनेट माने ऐसे, अगर हमारे पास कोई एक क्यू रख दिया जाए तो ये क्या है इसकी लेंथ है, और ये क्या है इसका हाइट मान लो, और ये क्या है इसकी डेप्थ मान लो। ठीक है ना, तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है लेंथ और ब्रेथ है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, लेंथ और हाइट आ रही है। और अगर हम कह रहे हैं कि एरिया आर स्क्वायर क्या है, मतलब आपकी जो ये वाली लेंथ है आपकी 2 बार आ रही है, तो सिंपल क्या है कि एक ही चीज आपको 2 बार करनी पड़ रही है। ठीक है ना, अगर हम निकालेंगे इसकी यूनिट निकालेंगे तो हमें नापना पड़ेगा लेंथ कैसे नापी जाएगी, लेंथ को हम नापेंगे मीटर में। अगर हमने कोई रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ये क्या है इसकी लेंथ और ये क्या है इसकी ब्रेथ है, तो ये क्या है इसका ओरिजिन पॉइंट, यहां से आप नापना स्केल को रखेंगे, यहां से आपका 0 है और यहां तक गए, तो लेट मानो कितना है आपका 2 मीटर 4 मीटर, तो किस में नापा जाएगा मीटर में, किस में नापेंगे इसको मीटर में। फिर हम कह रहे हैं कि ब्रेथ कैसे नापी जाएगी, तो सेम स्केल को यूज करेंगे आप ब्रेथ नापने के लिए। तो आप अगर हम कह रहे हैं कि एक्स में क्या आ रहा है लेंथ आ रही है, तो वाई में क्या आ रहा है आपका ब्रेथ आ रही है, तो मीन्स ये भी क्या है आपका एक तरह से डिस्टेंस ही है, तो ये क्या हो जाएगा इनटू मीटर, ये किस में नापी जाएगी मीटर में। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीटर, और यहां देखो पावर 1, यहां पावर क्या है 1, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है नी, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो यदि आपको एरिया लिखना है तो क्या लिखेंगे आप मीटर स्क्वायर। अगर हमारा दे रखा है कि 10 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब आप क्या समझ जाएंगे, दिस इज द एरिया ऑफ एनी बॉडी, किसी स्क्वायर का है या किसी रेक्टेंगल का है या किसी सर्कल का है, मीन्स ये क्या है उसका एरिया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 क्वांटिटी आ रही है, मतलब एक क्वांटिटी 2 बार आ रही है, तो मीन्स जो आपकी यूनिट है वो आपकी 2 बार आ रही है, मतलब मीटर इंटू मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल नहीं है, दिस इज द ड्राइव्स, दिस इज द ड्राइव्स। ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं कि मानो हमारे पास वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारे पास किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाती है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा 4/3 पाई आर क्यू। अगर हम निकालते हैं सिलेंडर का निकालते थे 2 पाई आर एल इंटू हाइट निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म्स जो हैं, जो तीनों पैरामीटर्स है, तीनों मल्टीप्लाई में आते हैं, तीनों पैरामीटर्स क्या आते हैं मल्टीप्लाई में आते हैं। यहाँ पे क्या एक को 3 बार करना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेडियस को नापेंगे मीटर में तो लेंथ किस में नापी जाएगी मीटर में, और हाइट किस में नापी जाएगी, ये भी किस में नापी जाएगी मीटर में। वेरी सिंपल, लेंथ मीटर में, ब्रेथ मीटर में, हाइट मीटर में, आर किस में नापा जाएगा मीटर में, तो उसको 3 बार नापेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका वॉल्यूम है वो फंडामेंटल नहीं है, वो भी क्या है ड्राइव से, तो उसको हम नापेंगे मीटर क्यूब में। ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है आपका ड्राइव्स क्वांटिटी है, क्योंकि वहां पे क्या आ रही है 3 पैरामीटर्स को यूज करना पड़ रहा है कि लेंथ ब्रेथ डेप्थ या बाकी चीजों को। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम कहते हैं कि हमारे पास डायमेंशंस क्या होती है, तो देखो डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है कि डायमेंशंस फॉर्मूला करने के लिए जो क्वांटिटी आपने लिखा है, अगर आपने लिखा है मीटर, ठीक है ना, इसका मतलब वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट करेगा किसको, वो डिनोट करेगा लेंथ को। ये किसको करेगा लेंथ को, ये किसको करेगा लेंथ को। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, और ये पावर 1 तो सारी मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा एन का क्यू। अगर इसको बंद कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में तो क्या बन जाएगा ये वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है ना, यूनिट क्या आएगी इसकी मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या आएगी इसकी एल क्यू। अगर आपको एल क्यू दे रखा है और आपसे पूछता है कि यूनिट क्या हो जाएगी, एल का मतलब मीटर, इसका क्यू कर दिया, इसका क्यू कर दिया। अगर आपसे पूछता है कि एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, वेरी सिंपल, आपने क्या लिखा है इसकी यूनिट लिखी, तो क्या लिखा मीटर स्क्वायर, तो मीटर का मतलब एल, तो एल का स्क्वायर। तो अगर आपको एक चीज पता है तो आप सेकंड चीज निकाल सकते हैं, यूनिट डायमेंशन तो आपस में क्या है कोरिलेट करती हैं। ठीक है ना, तो हम दोनों से अब एक साथ करेंगे, यूनिट भी और डायमेंशन भी। अगर आपसे कह रहा है कि आप जो है वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है ये भी क्या एक तरह की डिस्टेंस है, तो क्या बन जाएगा डिस्टेंस, ये कह सकते हैं कि लेंथ।
डिस्टेंस क्या आपकी लेंथ मानी गई है, और यहाँ पे क्या है आपका टाइम मतलब टाइम। अब देखो लेंथ किस में नापी जाएगी, आपने अभी बताया कि डिस्टेंस किस में नापी जाएगी, जो आपकी ये लेंथ, तो किस में नापी जाएगी, मीटर में। और टाइम किस में नापा जाएगा, सेकंड में। ठीक है ना, तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है पावर 1, यहाँ भी क्या 1 है, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी सेकंड माइनस 1, और ये क्या रहेगी 1, तो मीटर 1 और सेकंड माइनस के 1, ये क्या बन जाएगी इसकी यूनिट। तो क्या पढ़ते हैं इसको, मीटर पर सेकंड आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। अब इसकी डायमेंशंस निकालेंगे तो वेरी सिंपल। मीटर का मतलब क्या है, मास। अब देखो यहाँ पे एम है, मास मतलब मास, तो मास का मतलब मास, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, मास किस में नापा जाएगा आपका, केजी में नापते हैं। सॉरी, ये क्या आपका मीटर है, ये क्या आपका मीटर है। मीटर का मतलब किस में नापा जाएगा, लेंथ में, एल डॉट का जाएगा। और ये क्या है आपका टी, तो टी पे क्या आ जाएगा माइनस के 1। टाइम का मतलब क्या होता है टी, तो टी माइनस के 1, तो एल टी माइनस के 1 इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी, इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो हम और आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। अगर आपसे कहा जाता है कि मानो एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मीन्स अगर हम डेल्टा करते हैं, अगर किसी का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि वही चीज आएगी, तो मीन्स सिंपल कह सकते हैं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या आपने अभी निकाली थी, कितनी आई थी, एल टी माइनस के 1 क्या थी इसकी डायमेंशन, और ये क्या बन जाएगा आपका टी, तो क्या बन गया एल टी माइनस के 2, ये क्या बन गया डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछता है इसकी यूनिट क्या हो गया, आपने सिर्फ आपने जो है पहले आपकी डायमेंशन निकाल दी, यूनिट कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे इसके लिए, एल का मतलब क्या है आपका मीटर, और टी का मतलब क्या है सेकंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, डायमेंशन और यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल। अब आपसे पूछता है कि नेक्स्ट क्या आता है कि फोर्स क्या होती है, तो देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है आपके पास m इंटू ए क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और m क्या है आपका मास। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपके फॉर्मूले आ रहे हैं उनमें वो टर्म्स है क्या। तो m क्या है आपका मास, मास का मतलब क्या है आपका यहाँ पे केजी, तो क्या आएगा यहाँ पे केजी आएगा। और एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, देखो अभी ऊपर आ रखा है, तो मीटर सेकेंड माइनस के 2, और इसको बंद कर देंगे एक ही ब्रैकेट में, तो क्या बन जाएगी इसकी यूनिट। अब डायमेंशन क्या आएगी इसकी, तो एम एल टी माइनस 2, एम किसको नोट कर रहा है, मास को, और ये मीटर क्या है आपका यहाँ पे लेंथ है, और सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पे टाइम, केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, और टाइम मतलब सेकंड, तो सेकंड मतलब टी माइनस के 2, टी माइनस के 2। तो ये क्या बन गया आपकी फोर्स की यूनिट एंड डायमेंशन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब भी कुछ और एग्जांपल करते हैं हमारे पास। अब अगर आपको दे रखा है कि मानो पावर क्या है, तो पावर क्या होती है हमारे पास, रेट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो आपको तरीका क्या होना चाहिए कि जब तक आपके टर्म्स में इस वाले फॉर्मूले में ये वाली चीजें ना आ जाए, फंडामेंटल ना आ जाए, खोलते चले आओ, फॉर्मूला एक्सपेंड कर चले आओ। ठीक है। अब देखो फोर्स यहाँ पे कहीं नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्या करेंगे इसको खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा एम इंटू ए इंटू डी। अब देखो मास तो आता है, मास यहाँ पे आता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं आता है, डिस्टेंस या लेंथ यहाँ पे आती है, और यहाँ पे क्या है टाइम, तो टाइम भी आता है। अब हमारे पास क्या बचा कि मास को अभी नहीं लिख रहे हैं, तो मास और यहाँ पे क्या आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक टाइम यहाँ पहले से ही है, और यहाँ पे क्या हो गया डिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो गया डिस्टेंस। ठीक है। ए क्या बनेगा v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, एक बार और करेंगे, यहाँ पे देखो वेलोसिटी नहीं आती है, तो क्या लिखेंगे मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको बोला एक टाइम हमारे पास क्या है पहले से ही है, और एक टाइम और भी पहले से ही है, तो नीचे क्या है आपके पास 3 टाइम है, नीचे क्या है आपके पास 3 टाइम है। और यहाँ पे क्या आ रहा ऑलरेडी एक और आ रहा डिस्प्लेसमेंट, क्या आ रहा है, तो देखो हमने करा क्या है कि m को खोला पहले m इंटू ए, m क्या है वहां से a क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिलहाल आप इसको भूल जाइए। अब ये क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब v क्या है d अपॉन टी, ये d अपॉन टी हो गया, और ये t आपका पहले से ही है, ये t पहले से ही है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बन गया मास डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइम टाइम। तो उसका मतलब क्या है कि
अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये मास का मतलब क्या आएगा, किलोग्राम, मास का मतलब किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर, और यहाँ भी क्या है मीटर, दोनों ऊपर ही है, तो क्या बन जाएगा मीटर का स्क्वायर, और नीचे क्या है सेकेंड, तो सेकेंड का क्या बन जाएगा क्यूब, 1 2 3, तो क्या बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस के 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस के 3, ये क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई। अगर हम निकालें इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो किलोग्राम का मतलब क्या है एम, और इसका मतलब क्या है एल, इसका स्क्वायर है, और टी का मतलब क्या है माइनस के 3, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस के 3 क्या है, डायमेंशन ऑफ द पावर, ये किस नोट करेंगे, पावर को। तो अगर आपको दे रखा है कि ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, तो किसका है, पावर का, ये किसकी यूनिट है, पावर की है। अगर आपको पता है कि डायमेंशन पता है तो आप यूनिट निकाल पाएंगे, और आपको यूनिट पता है तो आप क्या निकाल पाएंगे, डायमेंशन। वेरी सिंपल। अब देखो, अगर हमारे पास कुछ और थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हमें कुछ फॉर्मूले पहले बनाने पड़ जाए तो उनकी कैसे निकालेंगे, तो उनकी भी आसान। अगर हमारे पास दे रखा है कि एक फॉर्मूला आया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और M क्या है, मास, ये भी मास है, और ये क्या है, रेडियस मतलब डिस्टेंस है। तो पहले क्या बनाएंगे, आपसे पूछा है कि इस G की डायमेंशन बताइए, तो पहले आपको G का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा F आर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा m1 m2, तो हमें क्या मिल गया, इसका फॉर्मूला मिल गया। अब देखो, हम फोर्स की डायमेंशन निकाल चुके हैं, तो कुछ डायमेंशन आप याद कर लीजिए। मानो फोर्स क्या है आपका कि एम एल टी माइनस के 2, तो यहां लिखेंगे एम एल टी माइनस के 2, और यहां पे क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, एल मतलब रेडियस का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा एम मतलब केजी, और यहाँ भी केजी, और केजी का मतलब एम, तो एम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा एम, ऊपर जाएगा तो माइनस के 1, यहाँ पे क्या है आपका L1, और यहाँ पे क्या है L2, L3 हो गया, ठीक है ना। और T कितना है हमारे पास, माइनस के 2, T कितना है माइनस के 2, तो G की डायमेंशंस क्या हो गया आपके पास में, पर केजी मीटर क्यूब और पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या पढ़ेंगे इसको, केजी माइनस 1 मीन्स पर केजी, या इनवर्स ऑफ द केजी, और यहाँ पे क्या है मीटर का क्यूब, और यहाँ पे क्या है सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, इसकी यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो देखो, ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। आप इस सब को ध्यान से निकालेंगे। आपके एनसीईआरटी में क्या है, बहुत सारी डायमेंशंस फॉर्मूले दे रखे हैं, तो पहले आप उसके फॉर्मूले नोट कीजिए और डायमेंशंस निकालिए, यूनिट निकालिए, फिर आप उसको चेक करिए, ठीक है ना। तो ये सब आप जो है बहुत सिंपल कर सकते हैं। और ये वीडियो आप कैसा लगा तो हमें लाइक एंड शेयर करें और पढ़ना स्टार्ट करें। 11th क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नीट एग्जाम देना चाह रहे हैं, या आप जो है कोई बड़ा आईआईटी या जो है आपका जेईई देना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए क्या होता है 11th ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि 11th में ही काम आती है, इसकी आपकी 12th में काम आती है। जो आपके 2 नंबर क्वेश्चन होता है वो किस में आता है, वो यूनिट्स का ही आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स की बताइए, परमिटिविटी की बताइए। तो मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं आपसे।